मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ कोई अपने से कमतर लाओ। जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि अगर आज तुम अपने से कमतर समझ के एक बकरी का बच्चा भी लाते ना तो हम तुमसे नबूवत छीन लेते। एक अपने नबी से वो इम्तिहान ले रहा होता है। आपकी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, आप घबरा जाते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप बातें बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप ऐसे लोगों को ऐसी बातों का जवाब देना मुनासिब समझेंगे तो कभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। आपको अपना एक दिल बड़ा रखना होगा, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह पैसा आपको फॉलो करेगा। एक महान कलाकार बने, एक महान यूट्यूबर बने, एक महान बिजनेसमैन बने, एक महान दोस्त बनने की भी कोशिश कीजिए। कभी भी किसी को भी कम तर ना समझे, कभी भी किसी को भी अपने से कम अकल मत समझे। पैसा, पर्सनैलिटी, कामयाबी आपके पीछे भागेगी, आपको फॉलो करेगी, आपको सक्सेसफुल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोगों की तो फितरत ही ऐसी होती है कि आप थोड़ा सा उन्हें संभलने के लिए आसरा दें और वो आपके रास्ते के सबसे बड़े कांटे बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बातों की बिल्कुल परवाह ना करें। आप जो हैं वो आपको पता, आप जो हैं वो आपके रब को पता। आपने जो करना है उस मंजिल की ओर बढ़ें। आप लोगों को इग्नोर करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो यही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। और जो आप तक नहीं पहुंच सकता, जो आपकी मंजिल तक, आपके कद तक नहीं पहुंच सकता, फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो आपकी ग़ीबत करे, चुगली करे, आपको बुरा भला कहे, क्योंकि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए ये उसकी फितरत है ऐसे करना। ऐसे लोगों की बातें पे बुरा मत बना। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप बातें बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि कभी कभी लोग आपको ऐसी बातें भी कहेंगे कि तुम्हारी मूछें नहीं सही हैं, तुम्हारे बाल नहीं सही हैं, तुम्हारा चेहरा नहीं सही है, तुम्हारा फलां चीज़ नहीं सही है। अगर आप ऐसे लोगों को ऐसी बातों का जवाब देना मुनासिब समझेंगे तो कभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको माइंड बड़ा रखना है, आपको अपना एक दिल बड़ा रखना होगा, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। आप जगह जगह पे ऐसे लोगों को जवाब दे के अपना वक्त ज़ाया मत करें। आप अच्छी सी स्क्रिप्ट करें। आप जो टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस टॉपिक पे फोकस करें, उस टॉपिक को अपने आंखों के सामने हर वक्त रखें, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो आपको सबसे पहले कुछ सिखाता है ना उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें। ऐसे लोगों के पीछे मत लगे कि यार फलां मेरे ऊपर ऐसी बातें कर रहा है, करने दे उसे भाई, आपको क्या है। आप कभी भी किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, ज़बान किसी की नहीं पकड़ सकते। इसलिए लोगों की ज़ुबान चलती रहने दें, आप अपने काम की ओर बढ़े, लोगों को ज़बान चलाने दें। इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा बड़ा पढ़ लिख के बड़ा होना चाहिए तो उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर कोई यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है, टॉप यूट्यूबर बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ अपने कॉम पे, अपने यूट्यूब पे फोकस करे। अगर किसी बंदे को, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह पैसा आपको फॉलो करेगा। बड़े बड़े लोगों का ऐसा कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बल्कि सुना है, ऐसे पढ़ा भी है ऐसी किताबों में, कभी भी पैसे के पीछे मत भागें। लेकिन हम लोगों के पास जब थोड़ा सा पैसा आता है तो हम खुद को चौड़े हो जाते हैं, खुद को एक बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। ये हमारे कम ज़र्फ होने की बात है। तो इसलिए कभी भी कम ज़र्फ मत बने। अगर आपको वाकई कुछ करना है, आप बड़े से बड़े टॉप ट्रेन सुपरस्टार को देख लें, इन पे लाखों लोग भौंकते हैं, लाखों लोग इन पे बातें कर रहते हैं, तरह तरह की। आप इनकी सुर्खियां देख लें अखबारों पे, टीवी चैनल्स पे जाके इनके बारे में गुफ्तगू सुन लें। लेकिन अगर आप उनकी रियल लाइफ की तरफ देखेंगे तो वो आपको महान लगेंगे। एक महान कलाकार बने, एक महान यूट्यूबर बने, एक महान बिजनेसमैन बने, एक महान दोस्त बनने की भी कोशिश कीजिए। कामयाबी इंशाल्लाह आपके पीछे पीछे होगी। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये मुझसे कमतर है, ये मुझसे ऐसे है, बल्कि खुद को कमतर समझो सबसे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ कोई अपने से कमतर लाओ, चीज़ लाओ, कोई भी कायनात में जो मिले वो ले आओ मेरे पास। आप गए, पूरी दुनिया घूम के वापस आए, जितनी भी कह लें वो घूम के अपने हिसाब से जब कोतूर पे वापस आए, कुछ भी नहीं था, हाथ खाली थे। बारगाह में इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे तो कोई नहीं मिला। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि अगर आज तुम अपने से कमतर समझ के एक बकरी का बच्चा भी लाते ना तो हम तुमसे नबूवत छीन लेते। ये होता है, एक अपने नबी से वो इम्तिहान ले रहा होता है। आपकी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, आप घबरा जाते हैं, आप यूँ बैठ जाते हैं कि नहीं
पता नहीं ये मेरे किए की सज़ा है। अगर किसी और भी मुसीबत आए तो हम समझते हैं कि ये इसके किए की सज़ा है। जब हम पे खुद कोई बुरा वक्त आता है, कोई इम्तिहान आता है, तो हम समझते हैं कि ये मुझ पे वक्त ऐसा क्यों आ गया है। हम दूसरों को इस तरह निगाहों से समझते हैं। जब हमारे ऊपर कोई ऐसा आता है तो हम इसे कुछ और लेवल का समझना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी को भी कम तर ना समझे, कभी भी किसी को भी अपने से कम अकल मत समझे। पैसा, पर्सनैलिटी, कामयाबी आपके पीछे भागेगी, आपको फॉलो करेगी, आपको सक्सेसफुल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपके आगे अगर 100 सीढ़ी आती है तो हर स्टेप पे आपको एक अलग बोलने वाला, आप पे तनकीद करने वाला, आप पे चुगलखोरी करने वाला, आप पे ग़ीबत करने वाला एक आदमी आपको मिलेगा हर स्टेप के ऊपर। जब आप लास्ट 100 स्टेप के ऊपर अपना पहला कदम रखते हैं तो वो सारे आपके पीछे आ जाते हैं, वो सारे आपको फॉलो करने लगते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं। जब आप 100 स्टेप के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। तो वो चाहिए, या वो पीछे जो आप एक एक स्टेप पे छोड़ के आ रहे हैं वो चाहिए। तो इसलिए आप अपनी कामयाबी को देखें, आपकी नज़रें आपकी कामयाबी की तरफ होनी चाहिए कि मैंने बस आगे बढ़ना है, मैंने यूट्यूबर बनना है, मैंने बिजनेसमैन बनना है, या आपने कहा जो भी फील्ड है आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख के बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। आपको रास्ते में कोई भी रुकावट है उसे अबूर करना है, ना कि उसे पलट के जवाब देना। ये आपका काम नहीं है। मैंने जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं, मैं एक यूट्यूबर की मैं बहुत पीछे वीडियोस में गया, जब मैंने उसकी कमेंट देखे तो यकीन माने तरह तरह की भर पे बॉक्स उसको गालियों का मिल रहा था। लेकिन आज उसे ब्लू टिक भी मिल चुकी है और 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो गए। पता है 4 मिलियन कितने हैं? 40 लाख उसे जाने वाले लोग हैं। तो वहाँ कोई उसे एक बुरा अगर कमेंट कर भी देता है तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं ना। तो इसी तरह अपना अकल भी इतना बड़ा रखें, अपनी सोच इतनी बड़ी रखें, अपना दिल इतना बड़ा रखें। कोई आप भौंकने वाला हो तो आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द भी सफाई का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।